A train is moving eastward with a velocity of 10 meter per second. On a parallel track, another train passes with a velocity of 15 meter per second eastwards. दोनों ट्रेन ईस्टवर्ड्स मूव कर रही हैं. To the passenger of in the second train, first train will appear to be moving with a velocity. ठीक है, फर्स्ट ट्रेन की वेलोसिटी दी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वो दी है आपकी 10 आई कैप, और सेकंड ट्रेन की वेलोसिटी दी है वो भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वो दी है 15 आई कैप. और आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं टू द पैसेंजर ऑफ सेकंड ट्रेन, यानी आपको विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ट्रेन निकालनी है. फर्स्ट ट्रेन विल अपीयर टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड निकालनी है. वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ट्रेन, ये आपको फाइंड करनी है. तो ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो जब आप फर्स्ट में सेकंड माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -5 आई कैप, यानी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, लेकिन वेस्टवर्ड डायरेक्शन, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी, वेस्टवर्ड डायरेक्शन. वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ट्रेन. सो द आंसर विल बी ए पार्ट. A man swims to and fro along the bank of a river with a velocity v relative to water. पानी की रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जो है v है, मतलब अगर पानी स्टिल वाटर हो, रेस्ट में है, तो उसमें रुके हुए पानी में कितनी स्पीड से वो तैर सकता है, v की स्पीड से. ठीक है, और फ्लो की स्पीड आपको u है, तो एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन की एवरेज स्पीड. तो ढंग से समझना है, जब ये मान लिया रिवर है, और रिवर के फ्लो की स्पीड जो है वो आपको u दी है, और वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है टू एंड फ्रो अलोंग द बैंक, जाना है फिर अप स्ट्रीम आना है. मान लिया वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो जाते टाइम उसकी स्पीड होगी v प्लस यू, और अप स्ट्रीम आते टाइम उसकी स्पीड होगी v माइनस यू, और आपको एवरेज स्पीड निकालनी. तो एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, v एवरेज. आने जाने में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी, 2x. टोटल टाइम, तो जाने का टाइम होगा x अपॉन वी प्लस यू, और आने का टाइम होगा x अपॉन वी माइनस यू. तो ये x कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपका आएगा, ऊपर तो बचेगा 2, नीचे एलसीएम हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ आएगा v माइनस यू, इधर आएगा v प्लस यू, यू से यू कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 2v. तो जो एवरेज स्पीड आपकी आ रही है वो आपकी आ रही है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन v, डी पार्ट. उसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. इफ मैन टेक्स t1 एंड t2 टाइम टू मूव टू एंड फ्रो जर्नी रिस्पेक्टिवली, द टाइम टेकन बाय हिम टू गो डाउन स्ट्रीम वाइल द मैन डज नॉट स्विम. ठीक है, अगर वो स्विम नहीं करेगा, t1 एक तरफ का टाइम, t2 दूसरी तरफ का टाइम, टू एंड फ्रो का टाइम आपको दिया, यानी t1 आपको जो दिया है वो आपको दिया होगा x अपॉन वी प्लस यू, और t2 टाइम वापस आने का टाइम जो दिया है वो आपको दिया है x अपॉन वी माइनस यू. तो कह रहे हैं कि अगर वो स्विम करके ना जाए, बस ऐसे ही चला जाए, डाउन स्ट्रीम ऐसे ही चला जाए, वो खुद स्विम ना करे, तो रिवर की स्पीड से जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा, तो उसका टाइम को मैंने नाम दिया t, जिसकी वैल्यू होगी x अपॉन यू. तो ये आपसे पूछा गया कि ये टाइम कितना होगा, ये टाइम आपको निकालना है x अपॉन यू कितना होगा. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहली इक्वेशन से v प्लस यू निकालते हैं, दूसरी से v माइनस यू निकालते हैं, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u निकाल लेते हैं, और u की वैल्यू यहाँ डाल देंगे. तो पहली इक्वेशन से जो v प्लस यू आएगा वो आपका आएगा x अपॉन t1, और दूसरी इक्वेशन से जो v माइनस यू आएगा वो आपका आएगा x अपॉन t2, और इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ हो गया 2u, और 2u आपका आ जाएगा x टाइम्स 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2. तो यहाँ से तो हमें x अपॉन यू चाहिए, तो डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं x अपॉन यू कितना आ जाएगा. तो यहाँ से जो टाइम जो आपको चाहिए x अपॉन यू, तो वो आ जाएगा 2t1 t2 अपॉन t2 माइनस t1, 2t1 t2 अपॉन t2 माइनस t1. सो द आंसर विल बी डी पार्ट. यहाँ तो t1 माइनस t2 है,
और हमारा T2 माइनस T1, हमारा T2 माइनस T1 इसलिए आया है क्योंकि हमने डाउन स्ट्रीम जाने को माना है T1 जो कि कम टाइम होगा, और अप स्ट्रीम आने को माना है T2 जो कि ज़्यादा टाइम होगा, और इसलिए हमारा आंसर T2 माइनस T1 आया। अगर हम उल्टा मान लेते, अगर इसको मैं मान लेता T1 अप स्ट्रीम जाने को मान लेता T1 और डाउन स्ट्रीम जाने को मान लेता T2, तो यहाँ आ जाता T1 माइनस T2। सो द आंसर विल बी डी पार्ट। अब इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन भी है, टाइम टेकन बाई द मैन इन मूविंग टू एंड फ्रो थ्रू इक्वल डिस्टेंसेज व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, कोई फ्लो ही नहीं है, ठीक है, तो पानी रुका हुआ है तो कितना टाइम लगेगा, तो जब पानी रुका हुआ है तब जो उसकी स्पीड है वो v है, और फिर आने जाने में जो टाइम लगेगा आपका, फिर आने जाने में जो टाइम लगेगा अगर पानी रुका हुआ है तो वो होगा 2x अपॉन वी। अब आपको ये 2x अपॉन वी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर से सब कुछ वैसे ही करना है, फिर से वही दो इक्वेशंस हैं आपकी T1 और T2 की। अभी हमने क्या किया था, इसमें दोनों को माइनस करके u निकाला था। अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा और v मिल जाएगा 2v। तो यहाँ से जो 2v आएगा वो आपका आ जाएगा x टाइम्स 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक, तो इस v की वैल्यू हम वहाँ पुट कर सकते हैं, 2x अपॉन 2v। 2v कितना है, 2v आपका आया था x टाइम्स 1/T1 प्लस 1/T2। अगर हम एलसीएम ले लें T1 T2 तो u पर आ जाएगा T1 प्लस T2, तो जो v आएगा वो आपका आ जाएगा x अपॉन 2 टाइम्स। तो v की वैल्यू डाल देते हैं, तो कितनी आ जाएगी, x अपॉन 2 टाइम्स T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2। तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो टाइम आपका आया वो आया 4 T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। So the answer will be C part. When we release a stone from balloon which ascends with a velocity v and acceleration a। जैसे ही हमने किसी बैलून से एक स्टोन को रिलीज किया तो बैलून की जो वेलोसिटी होगी वो उस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, लेकिन जो बैलून का एक्सेलरेशन होगा वो उसके एक्सेलरेशन उसके पास नहीं जाएगा, एक्सेलरेशन तो उसका g होगा डाउनवर्ड्स, लेकिन बैलून की जो वेलोसिटी है वो उस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। वेलोसिटी तो वही बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, बट एक्सेलरेशन उसका क्या रहेगा, g डाउनवर्ड्स। Two trains each of 50 meter long are traveling in the opposite direction with velocity 10 meter per second and 15 meter per second. The time of their crossing, कितनी देर में क्रॉस कर लेंगे, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग आपका होता है L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2। ये है टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो दोनों की लेंथ सेम है तो 50-50 100 मीटर हो जाएगा, और जो वेलोसिटीज़ हैं एक की 10 है एक की 15 है तो उनका सम 25 आ जाएगा। तो 4 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। A person A is sitting in one train while another person B is sitting in second train. The trains are moving with velocity 60 meter per second and 40 meter per second respectively in the same direction। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, तो मान लिया दोनों ट्रेन ईस्ट की तरफ जा रही हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए VA विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ग्राउंड, तो वो हम मान ले रहे हैं कितनी हो जाएगी 60 आई कैप। मान लिया दोनों ट्रेन पॉजिटिव एक्स में जा रही हैं, आई कैप उधर यूनिट वेक्टर है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 40 आई कैप। अब आपसे पूछा था वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपसे पूछा गया, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, 40 आई कैप माइनस 60 आई कैप, तो ये आ गया माइनस 20 आई कैप। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी, बट अपोजिट टू द मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेन्स। सो द आंसर विल बी डी पार्ट।